नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे एयर कंडीशनिंग क्या होता है। एयर कंडीशनिंग को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो बहुत से लोग दो वर्ड से ही समझ जाएंगे। एसी। जब एसी की बात आती है तो हमेशा कंफर्टेबिलिटी की बात समझ में आती है कि हमें कंफर्ट का एहसास होगा, हमें कूलिंग का एहसास होगा, हमारा जो बॉडी है उस बॉडी को ठंडक का एहसास होगा। जब हम गर्मी के सीजन्स होते हैं और वहां पे हमारा जो शरीर है वो वार्म फील कर रहा है, गर्मी फील कर रहा है, तो उस समय हमें जो कूलिंग का एहसास देती है, जो डिवाइस हमें कूलिंग का एहसास, कंफर्ट जोन का एहसास कराता है, वो होता है एसी। तो एसी की वाइडर ऑफ एप्लीकेशंस है। हम बिल्डिंग्स में यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं, तो वाइडर्स ऑफ एप्लीकेशंस है एसी की। अब समझते हैं कि एयर कंडीशनिंग है क्या। एयर कंडीशनिंग एक असेंबली है, या जैसे रेफ्रिजरेशन होता है, एक प्रोसेस होता है, तो उसी प्रकार से ये भी एक प्रोसेस होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल से मीनिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन से हमारी बॉडी को कंफर्टेबिलिटी का एहसास होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज एन असेंबली, एक तरह की असेंबली है अलग अलग पार्ट्स की। तो वो जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसमें जैसे फैन है, मैंने आपको दो तीनों के ही नाम बताए इसमें। इसके अदरवाइज और भी बहुत से पार्ट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे फैन है, एयर को ब्लॉक करने के काम आता है फैन। फिल्टर है तो एयर को कंप्लीटली क्लीन करके भेजता है। इनसाइडर रूम है या फिर हमारे पास गाड़ी है, व्हीकल, ऑटोमोबाइल, तो वहां पे वो क्लीन करके भेजने के जो काम आता है वो होता है फिल्टर। जो कंप्रेसर है ये एक मेन इक्विपमेंट होता है। इसका बेसिक फंक्शन होता है जिस रेफ्रिजरेंट की सहायता से हम कूलिंग का एहसास लेते हैं। जो रेफ्रिजरेंट कूल करता है तो वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के काम आता है कंप्रेसर, ताकि उस रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है उसको इंक्रीज किया जा सके, उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए कहता है कि एक असेंबली है अलग अलग पार्ट्स की। तो तीन पार्ट तो ये हो गए। इसके अलावा जैसे इवेपोरेटिंग की कॉइल्स है, इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे तो एक्सपेंशन वाल है। तो बहुत सारे लो जो स्विच है, कट ऑफ आउट जो स्विच होते हैं, तो इस तरह से बहुत सी चीजें ऐसे हैं, बहुत से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक असेंबली होती है ऑफ ए सिस्टम। क्या फंक्शन क्या करता है, यूज टू प्रोड्यूस ए स्पेशल कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन प्रोड्यूस करता है। तो स्पेशल कंडीशन क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटसाइड हमारे पास टेम्परेचर मान लीजिए 35 या 40 है, तो उस टेम्परेचर को यहाँ पे इनसाइडर एक रूम में हम उसको रिड्यूस कर लेंगे। या जैसे व्हीकल है तो एटमोस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो हमारे पास वहां पे हो सकता है 45 डिग्री हो रहा है गर्मी के दिनों में, तो हम उसको क्या कर लेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। और ये भी जो एयर कंडीशनिंग भी है रेफ्रिजरेटर की तरह बनाया गया था कि यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं उनको बहुत ठंड का एहसास होता था, तो वो बहुत ज्यादा गर्माश की बजाय वहां पे एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करे ताकि उस पे वो आसानी से जी सकें। तो इसलिए उन्होंने ये टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस बनाया जिसका नाम एयर कंडीशनिंग रखा। और जो डिवाइस है वो एयर कंडीशनर होता है, जो प्रोसेस होता है वो एयर कंडीशनिंग होता है। तो उस एयर कंडीशनर की सहायता से उन्होंने एक स्पेशल कंडीशन क्रिएट कर ली कि हम रूम के इनसाइड जो मोस्टली टेम्परेचर रखेंगे वो मान लीजिए हम 22 डिग्री रखेंगे या 23 डिग्री रखेंगे, तो उस एनक्लोज स्पेस में, उस रूम के अंदर वो टेम्परेचर मेंटेन करके उस पे वो इंसान आसानी से बैलेंस करते हैं आउटसाइड टेम्परेचर के और इनसाइड टेम्परेचर के। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि ये डिफरेंट पार्ट्स की एक असेंबली है एयर कंडीशनिंग। और बेसिक क्या प्रोड्यूस करती है, स्पेशल कंडीशन प्रोड्यूस करती है एयर की, कि जो एयर का जो ब्लो हो रही है उसके एक स्पेशल टेम्परेचर हो जाए विद इन ए रिक्वायर्ड स्पेस। जैसे हम लोग रूम में कर रहे हैं या गाड़ी में जैसे मैंने बताया, तो वो एक रिक्वायर्ड स्पेस है कि हमारे पास इतने बाई 15x15 का कोई रूम है मान लीजिए, उसको हमें स्पेस करना है, तो वो जो एयर आए वो वहां पे कूल एयर इनसाइड आए, तो उस कूल एयर की सहायता से हमारी बॉडी को कंफर्टेबिलिटी का एहसास हो। तो ये होती है एयर कंडीशनिंग। थैंक यू दोस्तों।